हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बॉलीवुड बीस्ट यूट्यूब चैनल। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार स्टोरी को एक्सप्लेन, जिसका नाम है द विचेस। ये कहानी है एक अनाथ बच्चे की जिसकी नानी उसे चुड़ैलों से बचाने के लिए एक 5 स्टार होटल में रहना शुरू कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इलाके की तमाम चुड़ैलें इसी होटल में अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुकी हैं। सो हम सुनाएंगे आपको कहानी के अंदर की कहानी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। आज की इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि क्या चुड़ैलें सच में होती हैं, अगर होती हैं तो कैसी दिखती हैं, वो बच्चों की किस कदर दुश्मन होती हैं और उन्हें जहर मिली कैंडीज खिलाकर चूहा और मुर्गा क्यों बना देती हैं। सो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मेक श्योर कि आपने पॉपकॉर्न्स और चिप्स वगैरह ले लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मूवी तब शुरू होती है जब एक आदमी बच्चों को विचेस यानी चुड़ैलों की कहानी सुनाने जा रहा होता है और वो कहता है कि चुड़ैलें दुनिया में हर जगह होती हैं और वो बच्चों से बहुत नफरत करती हैं। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि कभी मैं भी बच्चा हुआ करता था और मेरे भी माँ बाप थे। फिर हमें सैम की कहानी दिखाई जाती है जो एक बच्चा था। एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो जाती है और इसलिए वो अपनी नानी के साथ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन सैम अपने पेरेंट्स की मौत के बाद बहुत उदास रहने लगता है, तो इसीलिए उसकी नानी उसे एक सफेद चूहिया गिफ्ट करती है और ये उसका नाम डेजी रख देता है। काफी टाइम गुजर जाता है और अब सैम अपनी नानी के साथ खुश था, पर एक रात हम एक चुड़ैल को देखते हैं जो बाहर से इन दोनों को देख रही थी और यहाँ सैम की नानी की तबीयत खराब होने लगती है। फिर अगले दिन ये दोनों एक स्टोर में शॉपिंग के लिए जाते हैं ताकि वहाँ से दवाई बनाने के लिए कुछ सामान और डेजी का घर बनाने के लिए चीजें ले सकें। फिर अचानक से सैम के सामने स्टोर में एक औरत आ जाती है और ये वही चुड़ैल होती है जो पिछली रात इन दोनों को इनके घर में झांक रही थी और वो सैम को एक कैंडी देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नानी की आवाज आती है और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद सैम घबराकर अपनी नानी को स्टोर से निकलने का कहता है और घर आकर अपनी नानी को सारी स्टोरी सुना देता है कि कैसे एक औरत उसे कैंडी देने की कोशिश कर रही थी और उसका चेहरा भी बहुत अजीब था। ये सुनकर नानी समझ जाती है कि ये कोई आम औरत नहीं थी बल्कि ये एक चुड़ैल थी। ये सुनकर सैम को यकीन नहीं होता कि चुड़ैल कहाँ होती हैं, लेकिन नानी उसे बताती है कि चुड़ैलें सच में होती हैं। फिर नानी अपने बचपन की एक दोस्त की कहानी बताने लगती है। जब 40 साल पहले एक छोटी बच्ची थी, तब मेरे घर के सामने मेरी एक दोस्त एल्स रहती थी। जब हम दोनों पानी ला रहे थे तो अचानक से एल्स गायब हो जाती है और मैंने देखा कि एक चुड़ैल एल्स को कैंडी दे रही है। वो थी ग्रैंड हाई विच यानी कि सभी चुड़ैलों की लीडर, और अगले ही दिन एल्स एक मुर्गी बन गई थी क्योंकि उसने चुड़ैल की दी हुई कैंडी खा ली थी और तभी पहली बार मुझे भी पता चला कि चुड़ैलें सच में होती हैं। अब नानी को पता था कि जो भी चुड़ैल किसी बच्चे के पीछे पड़ जाती है वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो उस बच्चे को जानवर न बना दे। इसलिए सैम की नानी चुड़ैल से बचने के लिए सैम को अपने घर से ले जाने का फैसला करती है और ये एक महंगे वाले 5 स्टार होटल में आती है क्योंकि चुड़ैलों की नजर हमेशा गरीब बच्चों पर ज्यादा रहती थी और अब इन्हें यहाँ पर एक अच्छा सा रूम भी मिल जाता है जिसका नंबर होता है 766। और जैसे ही ये दोनों उस रूम में जाते हैं तो इस होटल में बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं और इनमें ग्रैंड हाई विच भी शामिल थी। अब ये सारी की सारी चुड़ैलें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी चिल्ड्रन के लिए आई थी और किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि बच्चों से इतनी ज्यादा नफरत चुड़ैलों के अलावा और कोई नहीं करता था। यानी वो ये समझती थी कि उनके लिए दुनिया का कोई भी बच्चा एक गंदगी से कम नहीं था, इसलिए वो बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती थी और मार देती थी। अब नानी रात को सैम को बताती है कि चुड़ैलों की पहचान कैसे होती है। नानी बताती है कि चुड़ैलों की उंगलियां काफी बड़ी होती हैं, इसलिए वो ग्लव्स पहनती हैं। इनके बाल नहीं होते यानी वो गंजी होती हैं, इसलिए वो विग पहनती हैं और इनका मुंह और नाक भी बहुत बड़ा होता है। ये सब सुनकर सैम बहुत डर जाता है और अगले ही दिन सैम डेजी को ग्रैंड हॉल में लेकर चला जाता है। वो इसे यहाँ पर ट्रेन करने के लिए लाया था। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम के एक लड़के से होती है जिसे खाना बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब वो पेटू था। अब सैम इसी हॉल में चला जाता है और खेलने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सारी चुड़ैलें इसी हॉल में आ जाती हैं क्योंकि ग्रैंड हाई विच की बाकी सब चुड़ैलों के साथ मीटिंग होनी थी। सैम इन सब को देखकर स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड हाई विच को सैम की स्मेल आने लगती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर उसे इग्नोर कर देती है। फिर सभी चुड़ैलें अपने शूज, ग्लव्स और विग उतार देती हैं। वो शक्ल से और अपने जिसामत से बहुत ही भयानक लग रही होती हैं। फिर ग्रैंड हाई विच अपना प्लान बताती है कि कैसे दुनिया के बच्चों को
खत्म करना है, इन सब बच्चों को चूहा कैसे बनाना है और कैसे मारना है। और इन सब बच्चों को चूहा बनाने के लिए ग्रैंड हाई विच के पास एक जादुई पॉइजन भी होता है और वो सभी चुड़ैलों को कहती है कि तुम अपने अपने सिटी में जाकर एक कैंडी की शॉप खोलोगी और उसमें ये जादुई पॉइजन मिलाकर बच्चों को दोगी ताकि वो जानवरों में तब्दील हो जाएं। और तभी एक चुड़ैल दरमियान में बोल पड़ती है और ग्रैंड विच को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बड़े भयानक तरीके से मार देती है। इसके बाद वो अपनी स्पीच दोबारा शुरू करती है, लेकिन अब इसे दोबारा बच्चे की यानी सैम की स्मेल आने लगती है और गुस्से में स्टेज को उखाड़ कर दूर फेंक देती है। लेकिन स्टेज के नीचे सैम नहीं होता। तभी उसे वेंट में सैम दिखाई दे जाता है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो ब्रूनो था जिसे ग्रैंड हाई विच ने वादा किया था कि वो उसे और चॉकलेट्स देगी। इसलिए ब्रूनो उस ग्रैंड विच से चॉकलेट ले लेता है और उसे नहीं पता होता कि ये सब चुड़ैलें हैं। खैर ग्रैंड हाई विच ने पहले ही ब्रूनो को चॉकलेट दे दी थी जो उसने पहले खा ली थी और अब उसे काफी टाइम हो गया था और अब ब्रूनो एक चूहा बन जाता है और सारी चुड़ैलें ब्रूनो को मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी सैम की चूहिया डेजी सैम को कहती है कि मैं इसे बचाकर लाती हूँ। ये सुनकर सैम के होश उड़ जाते हैं कि डेजी बोल सकती है और फिर डेजी ब्रूनो को बचाकर वेंट में ले आती है और तभी ग्रैंड हाई विच वेंट में आकर सैम को पकड़ लेती है और सैम के कान में वही जादुई पॉइजन की 3 बूंदें डाल देती है और जैसे ही जादुई पॉइजन सैम के कान में जाता है सैम एक चूहा बन जाता है। अब ग्रैंड हाई विच सैम को मारने की कोशिश करती है लेकिन डेजी आकर सबको बचा लेती है और फिर सैम, डेजी और ब्रूनो वेंट से भागने लगते हैं और एक जगह आकर छुप जाते हैं। फिर यहाँ आकर सैम को पता चलता है कि डेजी भी एक इंसान थी और वो एक लड़की थी और चुड़ैलों ने उसे भी चॉकलेट का लालच देकर चूहिया बना दिया था और तब से लेकर आज तक वो भी एक चूहिया ही है। फिर ये नानी के रूम में जाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वो काफी हैरान हो जाती है। नानी खुद एक रेमेडिस्ट थी और वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवाइयां बना सकती थी, इसलिए नानी को वो जादुई पॉइजन चाहिए था ताकि वो इसका कोई इलाज बना सके और सैम, डेजी और ब्रूनो को ठीक कर सके। अब ये एक प्लान बनाते हैं और सैम बताता है कि ग्रैंड हाई विच हमारे रूम के नीचे रूम नंबर 666 में रहती है। ये सुनकर नानी बैल्कनी में जाती है और उसे नीचे बैल्कनी में ग्रैंड हाई विच नजर आती है और जो वो जादुई पॉइजन होता है वो एक बकेट में रखकर अंदर चली जाती है। अब सैम बालकनी से नीचे जाता है और इस बकेट से एक जादुई पॉइजन की बोतल उठाकर निकाल लेता है और उसे एक सॉक्स में डालकर नानी ऊपर खींचती है। लेकिन तभी वहाँ ग्रैंड हाई विच आ जाती है और उसे इस सॉक्स को पकड़ लेती है। नानी उसे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी और ये सॉक्स नीचे गिर गई। लेकिन ग्रैंड हाई विच को नानी की बात पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो उसे चेक करना चाह रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है और नानी मौका देखकर सॉक्स को ऊपर खींच लेती है। अब नानी इस जादुई पॉइजन के असर को उल्टा करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसका मतलब ये था कि ये तीनों अब दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आ सकेंगे। फिर सैम ये प्लान करता है कि क्यों ना हम ये सारा जादुई पॉइजन इन सब चुड़ैलों के खाने में मिला दें, इससे वो खुद चूहा बन जाएंगी। प्लान के मुताबिक सैम किचन में जाता है जहाँ पर चुड़ैलों के लिए सूप बनाया जा रहा था और सैम मौका देखकर वो पॉइजन उस सूप में डाल देता है। लेकिन एक आदमी सैम को देख लेता है और चूहों को मारने वालों को बुला लेता है। इसके बाद नानी ब्रूनो को उसके पेरेंट्स को दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा एक चूहा बन चुका है। ये देखकर ब्रूनो की माँ चिल्लाने लगती है और उन्हें लगता है कि ये औरत कोई पागल है। जब ये बात होटल के मैनेजर को पता चलती है तो वो नानी से कहता है कि आप इस होटल में पेट या चूहे नहीं रख सकती। लेकिन मैनेजर को ये पता नहीं होता कि नानी के पास चूहा है या नहीं। तो उल्टा नानी मैनेजर पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, क्या चूहा? अगर मैंने यहाँ पर एक चूहा भी देखा तो मैं सबको बता दूंगी और तुम्हारा होटल ही बंद हो जाएगा। अब मैनेजर नानी के शोर से डरकर नानी को चुप रहने के लिए बोलता है और होटल की सबसे अच्छी जगह दिखाता है। यहाँ पर सारी चुड़ैलें भी बैठी होती हैं और उनके सामने खास किस्म का सूप था जिसे वो पी रही होती हैं। और तभी वहाँ पर ग्रैंड हाई विच भी आ जाती है। वो भी जब ये सूप पीने लगती है तो उसकी नजर नानी पर पड़ती है। वो नानी के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नानी कहती है कि तुमने मुझे यहीं देखा होगा। तभी ग्रैंड हाई विच कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसकी दोस्त को मैंने मुर्गी बनाया था। अब ग्रैंड हाई विच नानी के बारे में सोच ही रही थी। बाकी की तमाम चुड़ैलों ने वो सूप पी लिया था जिसकी वजह से सारी चुड़ैलें बड़े बड़े रैट्स में कन्वर्ट होने लगती है और बाकी सारे लोग इन चूहों को देखकर भागने लगते हैं। और तभी सैम ग्रैंड हाई विच के रूम की चाबियां चुरा लेता है ताकि बाकी का भी जादुई पॉइजन चुरा सके और दोबारा कोई भी बच्चा जानवर न बन सके। फिर नानी ग्रैंड हाई विच के रूम में जाती है और उसे वो जादुई पॉइजन मिल जाता है और तभी ग्रैंड हाई विच वहां आ जाती है और नानी को मारने ही वाली होती है कि सैम अपना दिमाग चलाता है और एक जादुई पॉइजन की बोतल ग्रैंड हाई विच के मुंह में गिरा देता है। इसके बाद वो भी एक खतरनाक चूहे में तब्दील हो जाती है और नानी उसे एक जार में कैद कर देती है। फिर नानी को ग्रैंड हाई विच का बहुत सारा पैसा और एक किताब दिखती है जिसमें दुनिया की
हर चुड़ैल का नाम था। और फिर नानी इन सभी चुड़ैलों को मारने का प्लान बनाती है। ग्रैंड हाई विच उन्हें धमकी देने लगती है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और नानी उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी बिल्ली उसी पर छोड़ देती है और वो बिल्ली उस ग्रैंड विच को खा जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सैम, डेजी और ब्रूनो चूहा बनकर काफी खुश हैं। और मूवी के शुरू में जो आदमी बच्चों को चुड़ैलों की कहानी सुना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सैम है, जो सभी बच्चों को बता रहा था कि चुड़ैलें हमारी दुश्मन हैं और हमें उन्हें खत्म करना होगा। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, आई होप कि आज की मूवी को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली वीडियो में आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।